दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आपकी भी नींद रात को इस खास समय पर खुलती है तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सपनों के बारे में जिनको आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपने इन सपनों को देखने के बाद शायद इनको और लोगों के साथ शेयर करने की गलती भी की होगी। आपको बता दें कि आपको यह 5 सपने कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करने चाहिए। इन सपनों को अपने परिवार के लोगों के साथ भी शेयर ना करें तो अच्छा ही होगा कि आज आपको पता लगेगा कि क्या हो सकता है ऐसे 5 सपनों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का परिणाम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना दोस्तों जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज उसे पूरा कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। को सौंपते हुए सपना तो हर शख्स देखता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते, तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। अपने कई बार बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा या फिर खुद भी कहा होगा कि मालूम है आज मैंने यह सपना देखा। जी हाँ, हम अक्सर दूसरे लोगों के साथ अपने सपने शेयर करना नहीं भूलते, लेकिन यह बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनका जिक्र हमें किसी से नहीं करना चाहिए। कि शास्त्रों की माने तो ऐसा करना गलत होता है, इससे उस सपने का भविष्य में मिलने वाला फल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जान लेते हैं वह 5 सपने कौन कौन से है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर आइएगा। हेलो दोस्तों, इस तरह के सपनों में सबसे पहली बात आती है प्रकृति से संबंधित सपनों की। जी हाँ, अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आप प्रकृति यानी नेचर के बिल्कुल करीब हो, सपने में समुद्र, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी ऐसी चीजें दिखें तो आप इन चीजों को देखने का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते तो हम बता देते हैं, बहुत जल्द आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जैसे प्रकृति के करीब जाकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही ऐसे सपने का मतलब भी यही होता है। लेकिन अगर आप इन सपनों के बारे में किसी को बता देते हैं तो हो सकता है कि आप सपने के इस फल से वंचित रह जाएं हैं। अब बात कर लेते हैं इसी कड़ी में दूसरी तरह के सपने के बारे में, जो है मौत से संबंधित। अवसर हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिनमें हम खुद की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत देखते हैं। ऐसे सपने देखने के बाद कभी कभी हम लोग डर जाते हैं तो कभी हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे सपने आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के सपने आपकी परेशानी को खत्म करने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अगर आप इस सपने का जिक्र किसी के साथ कर देते हैं तो सपने का होने वाला असर खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे तरह के सपने के बारे में, यह है सर प्रदर्शन से संबंधित। अक्सर हम लोगों को सपने में सांप दिखाई देता है तो हम डर जाते हैं, परंतु यदि आपको सपने में सांप दिखाई पड़े तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में सांप देखना आने वाले समय में आपके व्यापार में होने वाले मुनाफे, यह कार्यों में सफलता की ओर संकेत करता है। यानी कि सपने में सांप देखने पर आपको धन लाभ की संभावना होती है। इसलिए इस सपने के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपको इसका फल नहीं मिलता है। अब बात करते हैं चौथे तरह के सपने के बारे में जो आपको किसी को भी नहीं बताना है, और वह है भगवान के दर्शन की। अगर आपको सपने में किसी भी भगवान के किसी भी तरह से दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। सपने में भगवान के दर्शन का मतलब ही किसी बड़ी सफलता से है। इसलिए आगे आने वाले समय में आपको भगवान के दर्शन से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। इसलिए इस सपने का जिक्र भी आपको किसी से नहीं करना चाहिए, वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कई लोगों को सपने में सांप काट लेता है, इससे उनकी नींद खुल जाती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह शुभ संकेत है। इसका मतलब आपका अच्छा समय आने वाला है। अगर सपने में सांप आपका पीछा करते या दौड़ाता दिखे तो समझ जाइए कि आपके पीछे मुसीबत लगी हुई है। यह स्वप्न अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है
कि कोई मुसीबत आप पर या परिवार पर आने वाली है। अगर आप सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो समझ जाइए असल जिंदगी में आप किसी विवाद में फंसने वाले हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। अगर आप सपने में काले सांप को फन उठाए देखते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है, धन की वृद्धि होने वाली है। यह सपना शुभ संकेत देता है। कई लोगों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि उन्हें सपने में सांप की झुंड दिखाई देता है। यदि आप सपने में सांप का झुंड देखते हैं तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आने की आशंका है। अगर आपको सपने में काला सांप दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। सपने में काला सांप देखने का अर्थ है कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपके मान सम्मान में कमी आना, धन दौलत की हानि होने का भी संकेत इस तरह का सपना देता है। यदि नौकरी पेशा वर्ग के जातक सपने में सांप को खुद के पीछे भागते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में उनके द्वारा किए गए काम की सराहना की जाएगी। साथ ही दिन प्रतिदिन कामयाबी बढ़ती हुई चली जाएगी। वहीं अगर इस तरह का सपने किसी बीमार व्यक्ति या उसके परिवार वालों को आता है तो इसका अर्थ है कि बीमार व्यक्ति को शारीरिक मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अगर आप सपने में भूरे रंग का सांप देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, आपको सफलता मिल सकती है। वहीं अगर आप सपने में देखते हैं कि भूरे रंग का सांप अपने बिस्तर के नीचे है तो इसका अर्थ है कि आप काफी चिंता में हैं। वहीं अगर सपने में भूरे रंग का सांप आप पर हमला करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आप सपने में किसी सांप को हाथ में पकड़े हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। इस तरह का सपना शुभ माना जाता है। इस तरह के सपनों में सफेद सांप को हाथ में पकड़े देखना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में बार बार सांप को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पितृदोष या कालसर्प दोष है। बार बार सपने में सांप को देखना अशुभ माना जाता है। इन दोषों की शांति कराएं, क्योंकि सांप पूर्वज भी माने गए हैं। आखिरी यानी पांचवें सपने के बारे में जो है मछली देखने से संबंधित। अगर आपने सोते वक्त सपने में किसी भी प्रकार की मछली को तैरते हुए देखा है या फिर खुद को या किसी और को मछली पकड़ते यह खाते देखा है तो यह काफी शुभ माना गया है, क्योंकि सपने में मछली देखने का मतलब होता है अचानक से बड़ा धन लाभ होना। इस सपने का फल आपको आगे आने वाले 1 महीने के अंदर ही मिल जाता है, इसलिए इस सपने का जिक्र भी आपको किसी भी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपने इनमें से कौन से सपने देखे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हैं कि आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए जानकारी अच्छी लगी हो तो इन्हें फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना उसे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरा कर दें।